नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, इस बार गणतंत्र दिवस परेड बेहद खास होने वाली है। हिंदुस्तान की ताकत दुनिया देखेगी, हिंदुस्तान की संस्कृति की ताकत दुनिया देखेगी, हिंदुस्तान की सैन्य की ताकत भी दुनिया देखेगी। हिंदुस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम की झलक दिखेगी। डिजिटल इंडिया की ताकत दुनिया के सामने होगी। भारत कैसे नए इंडिया की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, नए इंडिया की हर खूबसूरती, नए इंडिया की उभरती ताकत कैसे दुनिया के सामने होगी, यह आज आपको बताऊंगा। और इस बार रिपब्लिक डे परेड में मेरे इंडिया हथियारों का जलवा देखने को मिलेगा। पहली बार गणतंत्र दिवस के खास मौके पर 21 तोपों की सलामी मेक इन इंडिया टॉप से दी जाएगी। और पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर यह बड़ा बदलाव किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से गुलामी की निशानियों को हटाने की शुरुआत हुई है। गणतंत्र दिवस में पहली बार बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। सेना के शौर्य प्रदर्शन में स्वदेशी हथियार शामिल हैं। ब्रह्मोस और नाग ने आकाश मिसाइल की धमक कैसे दुश्मनों के दिल की धड़कन को तेज कर देगी, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इस बार का रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिहाज से कई मायनों में बहुत खास होने वाला है। राजपथ नाम बदला जा चुका है। कर्तव्य पथ पर पहली बार हिंदुस्तान के गणतंत्र का उत्सव देखने को मिलेगा। कर्तव्य पथ की खूबसूरती गणतंत्र के उत्सव में नया रंग भरने वाली और कोरोना के बाद पहली फुल लेंथ परेड का आयोजन किया जा रहा है। विजय चौक से लेकर लाल किला तक परेड पहुंचेगी। मुख्य अतिथि के साथ कैसे कर्तव्य पथ पर कामगारों की बेहद खास मेहमान नवाजी से तैयारी है, यह भी मैं आपको आज दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। अब से लगभग 36 घंटे का वक्त बचा है। पूरा हिंदुस्तान अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी में जुटा है। इस बार 26 जनवरी का सेलिब्रेशन कई मायनों में बेहद खास होने वाला है। 26 जनवरी को हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया देखेगी। कोरोना के बाद पहली बार फुल लेंथ परेड का आयोजन किया जा रहा है। परेड की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सोमवार को फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। 26 जनवरी को 10:30 बजे विजय चौक से परेड की शुरुआत होगी। इस बार टुकड़ियां लाल किले तक जाएंगी और कोविड के दौरान इस पारंपरिक रूट प्लान को छोटा कर दिया गया था। इस बार झांकियों का मूलमंत्र हिंदुस्तान की समृद्ध विरासत को दुनिया के सामने रखने का है। साथ ही देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को देश दुनिया के सामने रखा जाएगा, वो भी बहुत खूबसूरती से तैयार किए गए कर्तव्य पथ पर। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किए जाने के बाद पहली बार कर्तव्य पथ पर परेड होने जा रही है। परेड के दौरान कर्तव्य पथ की खूबसूरती देखते ही बन रही है। इस बार के रिपब्लिक डे के परेड में काफी कुछ पहली बार नया होने जा रहा है। पहली बार दुनिया के सामने सिर्फ मेड इन इंडिया हथियारों का जलवा दिखाई देगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान का इससे बड़ा जयघोष नहीं हो सकता। और 26 जनवरी की परेड के दौरान स्वदेशी हथियारों का जलवा हर हिंदुस्तानी के सर को गर्व से ऊंचा कर देगा। 26 जनवरी को 56 इंच का सीना वाला एहसास हर हिंदुस्तानी के लिए बेहद खास होगा। इस साल के गणतंत्र दिवस की झांकी को पूरी देश में नारी शक्ति की थीम पर तैयार किया गया है। हर टुकड़ी की कमान महिलाओं, लड़कियों के हाथ में दी गई है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले साल 15 अगस्त को
स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर एक नई शुरुआत हुई थी। इंडिया मेड तोपों से सलामी दी गई। वो बेहद खास मौका था। आजादी के बाद 75 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब तिरंगे को दी जाने वाले 21 तोपों की सलामी में मेड इन इंडिया का आर्टिलरी गन का इस्तेमाल किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार स्वदेशी होवित्जर तोप ATGA G21 तोपों की सलामी का हिस्सा बनी। स्वदेशी तोपों की सलामी की आवाज ने हर हिंदुस्तानी के दिल में खास एहसास पैदा किया। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भी किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था। भारतीय इस ध्वनि से प्रेरित और सशक्त होंगे, इसलिए आज मैं अपने सशक्त बलों को संगठित तरीके से अपने कंधों पर आत्मनिर्भर की जिम्मेदारी निभाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इन तोपों की ये DRDO ने विकसित किए हैं, तैयार किए हैं। इसके लिए हिंदुस्तानी वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत की है। 8 से 9 साल की कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद इन्हें तैयार किया गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से स्वदेशी हथियारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। गुलामी की निशानी वाली परंपराओं को बदला जा रहा है और इसकी शुरुआत 26 जनवरी के परेड में भी की जा रही है। इस बार गणतंत्र दिवस के खास मौके पर 21 तोपों की सलामी देशी 105 mm इंडियन फील्ड गन्स ने दी जाएगी और पहले 21 तोपों की सलामी के लिए अंग्रेजों के वक्त की 25 पाउंडर तोपों का इस्तेमाल होता था। 25 पाउंडर गन का इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर जो बदलाव किए गए हैं, अब वही बदलाव गणतंत्र दिवस के मौके पर भी होने जा रहे हैं। DRDO के उन वैज्ञानिकों के लिए बड़ा सम्मान है जिन्होंने इन तोपों को तैयार किया है। तैयारी करने के लिए टेस्टिंग की और करीब 8-9 साल की कड़ी मेहनत के बाद इन तोपों को सेना के इस्तेमाल के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। इस मौके पर यह शुरुआत हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने का काम करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने तैयार किए गए हथियारों की सबसे बड़ी झांकी इस बार कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगी। भारतीय सेना जो परेड के दौरान जो भी इक्विपमेंट प्रदर्शन सारे स्वदेशी होंगे, जो भी इक्विपमेंट होंगे। भारतीय सेना की तरफ से परेड में डोगरा रेजिमेंट, गोखरा रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री, बिहार रेजिमेंट, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के दस्ते शामिल होंगे और इस बार सशक्त बल की 8 मर्चिंग टुकड़ियां भी शामिल होंगी, जिनमें से 6 सेना, एक वायुसेना और नौसेना की टुकड़ियां होंगी। कुल मिलाकर इस बार की परेड में 16 सैन्य टुकड़ियां शामिल होंगी। इसमें पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स भी शामिल है। देश की रक्षा में तैनात महिला सैनिकों का दस्ता भी अलग से नजर आएगा। पाकिस्तान के साथ लगी रेगिस्तानी सीमा की रक्षा करने वाली महिला सैनिक BSF ऊंट दल का हिस्सा लेंगी। नारी शक्ति की थीम पर नौसेना के 144 नाविकों के दल का नेतृत्व भी एक महिला अधिकारी करेंगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कौन कौन से मेड इन इंडिया हथियारों की झलक आपको गणतंत्र दिवस की परेड में देखने को मिलेगी। सेना के इक्विपमेंट में 3 अर्जुन मार्क 1 टैंक, एक नाग मिसाइल सिस्टम, 2 BMP, एक ब्रह्मोस मिसाइल, 2 10 मीटर के शॉर्ट स्पैन ब्रिज, एक मोबाइल माइक्रोवेव नोड और मोबाइल नेटवर्क सेंटर, 2 आकाश मिसाइल सिस्टम भी इस परेड में शामिल होंगे। फ्लाई पास्ट में आर्मी एविएशन की कोर से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और 2 रुद्र शामिल होंगे। सेना के काफिले में अर्जुन मार्क 1 टैंक शामिल है। अत्याधुनिक क्षमता से लैस ये टैंक पूरी तरीके से स्वदेशी है। इसकी डिजाइनिंग से लेकर डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग तक का काम हिंदुस्तान में हुआ है। DRDO की युद्धक वाहन अनुसंधान एवं विकास इकाई यानी CBRDE ने अर्जुन मार्क 1 टैंक को बनाया। आड़ लेकर हमला कर रहे दुश्मनों को तबाह करने की क्षमता की वजह से इसे हंटर किलर टैंक कहा जा रहा है। K9 ब्रश टैंक भी काफिले में शामिल होगा। K9 ब्रश टैंक स्वसंचालित है। इसमें तोप और टैंकों की खूबियां हैं। K9 ब्रज में आर्टिलरी रेंज की और ताकत के साथ ही टैंक की पावर पैक्ड फीचर भी है।
इसे दक्षिण कोरिया की मदद से भारत में ही बनाया गया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, सेना की झांकियों में नाग मिसाइल को शामिल किया गया है। कोबरा सांप के नाम से इस मिसाइल का नाम रखा गया है। नाम की तरह इसका वार भी कोबरा की तरह ही होगा। नाग मिसाइल का एक दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने के लिए काफी है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में नाग मिसाइल का निर्माण शुरू हुआ था। इसका डिजाइन डीआरडीओ ने तैयार किया था। ये 5 तरह के वेरिएंट में आती है। किसी भी मौसम में इसकी तैनात की जा सकती है और इसका वजन 43 किलो है। ये 828 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दागी भी जा सकती है। 26 जनवरी को ब्रह्मोस मिसाइल की झलक भी देखने को मिलेगी। ब्रह्मोस एक मध्यम श्रेणी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे पनडुब्बी जहाज, हवाई जहाज या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। इसे हिंदुस्तान के डीआरडीओ और रूस के एनपीओएम ने मिलकर एयर स्पेस रूप में डेवलप किया है। इसका नाम 2 नदियों के नाम को जोड़कर रखा है। हिंदुस्तान की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कावा नदी के नाम को जोड़कर ब्रह्मोस नाम दिया गया है। दुनिया के हथियार बाजारों में ब्रह्मोस मिसाइल की जबरदस्त डिमांड है। कई देशों ने इसे खरीदने की इच्छा जाहिर की है। सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस मिसाइलों को तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए केंद्र सरकार ने अगस्त 2020 में हरी झंडी दी थी। इसके बाद फिलीपींस ने दिसंबर 2021 को 2 विशेष आवंटन रिलीज ऑर्डर जारी किए, जिसमें एक 190 करोड़ रुपए और दूसरा 224 करोड़ रुपए का है। फिलीपींस नेवी के साथ ब्रह्मोस के समुद्री संस्करण की डील हुई है, जो 290 किलोमीटर की सामान्य रेंज वाला होगा। फिलीपींस के अलावा वियतनाम, मिस्र, ओमान सहित कई देशों ने ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद से इंटरेस्ट दिखाया है। रिपब्लिक डे की परेड में सेना की झांकी में आकाश मिसाइलों को भी शामिल किया गया है। इस अत्याधुनिक स्वदेशी मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है। आकाश मिसाइल अपने नाम से काम करेगी, सतह से आकाश तक की रक्षा करने में सक्षम है। यह मिसाइल 30 किलोमीटर दूर और 18,000 मीटर की ऊंचाई तक टारगेट को हिट कर सकती है। पिछले करीब 1 दशक से यह सशस्त्र बलों का हिस्सा है। अब इसके अपग्रेड सिस्टम पर काम किया जा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि स्वदेश में विकसित सैन्य संसाधनों की सीरीज में शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम शामिल है, जिसे डीआरडीओ ने एलएनडीटी के साथ मिलकर डिजाइन किया है, डेवलप किया है। यह ब्रिजिंग सिस्टम सैनिकों के लिए तुरंत करीब 10 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा पुल तैयार कर सकता है। इसके साथ ही कर्तव्य पथ पर टैंक ट्रांसपोर्ट का काफिला भी गुजरेगा। मुश्किल इलाकों की टैंकों पर आसानी से पहुंच नहीं सकते थे। भरोसेमंद और टिकाऊ व्यवस्था का होना निहायत जरूरी है। देश के वैज्ञानिकों ने सेना की जरूरत को पूरा भी किया है। कर्तव्य पथ पर सेना के काफिले में स्वदेशी मोबाइल नेटवर्क सेंटर भी दिखेगा, जो सेना को दुर्गम स्थानों पर सुरक्षित नेटवर्क प्रदान करता है। इसे खासतौर पर सेना के इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है। विशेष सैन्य अभियानों में इसकी भूमिका अहम हो जाती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस बार गणतंत्र दिवस पर अग्निवीरों को खास मौका मिलने जा रहा है। नए बहाल हुए अग्निवीर पहली बार परेड का हिस्सा होंगे। पिछले साल ही अग्निवीर योजना के तहत ये सेना में भर्ती हुए हैं। नौसेना की तरफ से बताया गया है, कर्तव्य पथ पर मार्चिंग के दस्ते में 3 महिलाएं और 5 पुरुष अग्निवीर भी परेड में भाग लेने वाले हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बहुत कुछ पहली बार गणतंत्र दिवस के खास मौके पर होने जा रहा है। इस दौरान नौसेना का जासूसी विमान IL-38 अपनी आखिरी उड़ान भरने वाला है। समुद्री टोरी विमान IL-38 ने लगभग 42 सालों तक नौसेना की सेवा की। इसके अलावा परेड में फ्लाई पास्ट में भाग लेने वाले 44 विमानों को नौसेना जेट स्पाइट निर्मित प्रचंड एक बहुभूमिका लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर में शामिल होंगे। इसके अलावा कोरोना के बाद पहली बार परेड की भव्य तैयारी देखने को मिल रही है। कुल 23 झांकियां परेड का हिस्सा बनने वाली हैं, जिसमें हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक और सामाजिक प्रगति देखने को कोशिश की गई है। अलग अलग राज्यों पर केंद्र शासित प्रदेशों में 17 और अलग अलग मंत्रालय और विभागों से 6 झांकियां कर्तव्य पथ पर परेड का हिस्सा होंगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी पहली बार झांकी में शामिल होने जा रहा है। इसके अलावा
रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन को खास बनाने के लिए इस बार अनेक कार्यक्रम किए जोड़े जाएंगे। इनमें सैन्य टैटू आदि वाली नृत्योत्सव, वीरगाथा, वंदे भारतम, नृतज्ञ प्रतियोगिता, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में सैन्य और तटरक्षक बैंड भी प्रदर्शन, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अखिल भारतीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता, बीटिंग द स्ट्रीट समारोह के दौरान एक ड्रोन शो होगा। प्रोजेक्शन मैपिंग का कार्यक्रम शामिल किया गया है और कार्यक्रम में देश की सांस्कृतिक विविधता, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डिजिटल इंडिया के उधार को दिखाने की कोशिश की गई है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस बार गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि होंगे। 2022-2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को भी अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र की एक सैन्य टुकड़ी भी भाग ले रही है। मिस्र के राष्ट्रपति के साथ उनके देश की मार्चिंग दल भी परेड में भाग ले रही है। इस बार नई पहल करते हुए समाज के सभी वर्गों के आम लोगों को निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें सेंट्रल विस्टा, कर्तव्य पथ, नए संसद भवन के निर्माण के शामिल श्रमयोगी, दूध सब्जी विक्रेता, स्ट्रीट वेंडर शामिल किए गए हैं। इन विशेष गेस्ट को कर्तव्य पथ पर बिठाने की खास व्यवस्था की गई है। मेहमानों और दर्शकों को निमंत्रण कार्डों के स्थान पर ई निमंत्रण भेजा गया है। एक खास पोर्टल पर शुरू किया गया था। www.amantran.in पोर्टल के जरिए टिकटों की बिक्री, प्रवेश पत्र, निमंत्रण पत्र, कार पार्किंग लेवल ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। अगर आप भी कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस के खास मौके का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।